भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपने इस संविधान सभा 26 नवंबर 1949 मीति मार्ग शीत शुल्क सप्तमी 2006 विक्रमी को इतत द्वारा इस संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। मित्रों, मैंने इन पंक्तियों को बिना विराम लिए आपके सामने क्यों प्रस्तुत किया, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं अमन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 नवंबर की तारीख है और 26 नवंबर 1949 को भारतवर्ष के लिए एक बहुत गौरवशाली दिन था। इसी दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और इसे हमारी संविधान सभा ने स्वीकारा था। किसी राष्ट्र के लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण होता है यह वही व्यक्ति जान सकता है जिसने एक संविधानहीन राष्ट्र में या एक संविधानहीन वक्त में अपना वक्त गुजारा हो। भारत का संविधान हर व्यक्ति को कंधे से कंधा मिला करके और समाज के साथ एक ही रफ्तार में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। और इस संविधान के निर्माण में हमारे भारत के कई विद्वानों ने अपनी हुनर का, अपनी शिक्षा दीक्षा का और अपने अनुभवों का समायोजन किया है और उसको पूरी तरह से भारत के संविधान में उतारा है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं संविधान सभा की, तो भारत की संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और बाद में उसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। जब संविधान सभा का निर्माण किया गया, और संविधान सभा का निर्माण मूल रूप से संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था, उस वक्त संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, 389, लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद उसकी संख्या घट करके 299 रह गई। उन 299 में से बहुत से सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संविधान के निर्माण में, और संविधान के निर्माण में बहुत सारी समितियां बनी। संविधान के निर्माण में 299 सदस्यों का ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है। संविधान के निर्माण का श्रेय कई व्यक्तियों को जाता है, जिनमें से कुछ समितियों के प्रमुख भी थे, जैसे कि हमारी जो मसौदा समिति थी या प्रारूप समिति या जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके प्रमुख थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। संघ समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय घटना समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। केंद्रीय ऊर्जा और केंद्रीय घटना समिति जो थी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सभा समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। व्यवसाय समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे, जिनको हम कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी जी भी कहते हैं। इसी तरह की कई समितियां थीं और हर समिति के एक प्रमुख थे और कुछ सदस्य थे, जिनके योगदान से हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की तपस्या के बाद 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया। और इसके करीब करीब 1 महीने के बाद, 1 महीने या 2, शायद ये बात है 24 जनवरी 1950 की, 2 से 2.5 महीने के बाद, माफ़ कीजिएगा गलती से 1 महीने बोल दिया, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस पर दस्तखत किए
और 26 जनवरी उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान संपूर्ण भारत में लागू हुआ और भारत एक नया गणराज्य बनकर के सामने आया। मित्रों, जहां तक बात होती है संविधान को लिखने की, संविधान सभा के मुख्य सलाहकार की, तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा योग्य शिक्षा दीक्षा के आधार पर, डिग्रियों के आधार पर देखा जाए तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद संविधान सभा में थे BN राव साहब, जिनको संविधान सभा का सलाहकार भी नियुक्त किया गया और वह उम्र में काफ़ी वरिष्ठ भी थे और काफ़ी विद्वान भी थे। BN राव जी का स्वास्थ्य ठीक न रह जाने के कारण वह उम्र के ऐसे पड़ाव से थे कि काफ़ी बीमारियों ने उनको जकड़ रखा था, इसलिए उन्हें सलाहकार का काम दिया गया और इस उम्र में भी उनकी कार्य की चेष्टा देखते ही बनती थी। दोस्तों, संविधान के पन्नों पर अगर किसी के हस्तलेखन की बात की जाए कि किसने संविधान को अपने स्वर्णिम अक्षरों से और अपने अच्छे लेखन से संवारा है, तो यहाँ पर हमारे सामने नाम आता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का लेख बहुत सुंदर होने के कारण उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई और संविधान लिखने में रायजादा साहब ने 303 निब और 254 दवात जो इंक बॉटल होती है उसका प्रयोग किया। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने संविधान लिखने के लिए तत्कालीन संविधान सभा से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया, ना ही अपने मेहनताना के रूप में किसी भी तरह की राशि ली। उनके किसी भी तरह के शुल्क और राशि न लेने के कारण ही आज हम उनको उनके इतने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनका इतना सम्मान करते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हमारी प्रस्तावना में जोड़ने का लक्ष्य यह था कि हम अपने संविधान की प्रस्तावना में यह बता सकें कि हमारा भारत धर्म, जाति, नस्ल व अन्य आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता। यहाँ पर अमीर, गरीब और किसी भी वर्ग और समुदाय के व्यक्तियों के लिए समान अवसर हैं और वह हर व्यक्ति अपनी समानता का अधिकार का प्रयोग करके किसी भी क्षेत्र में और किसी भी शिक्षा का अधिकार हो या नौकरी का अधिकार हो या कहीं पर भी अपने अधिकार को प्रयोग कर सकता है और वह खुल करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने संविधान की प्रस्तावना आपको पढ़ करके सुनाई, वह संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में दिए गए एक भाषण का अंश मात्र है, जिसको विद्वानों ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकारा। दोस्तों, आज संविधान की 72वीं वर्षगांठ पर मैंने यह वीडियो बनाया था, जो कि महान व्यक्तित्वों के जन्म दिवस की सीरीज मैं चला रहा हूँ, उस पर मैंने ये वीडियो डाला है। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो भी डेटा बताया है बहुत विचार विमर्श करके, बहुत ढूंढ करके आप लोगों को बताया है। यदि किसी डेटा में कोई कमी या गलती रहती हो तो उसके लिए मैं आपके लिए क्षमा याची हूँ। बाकी मैं हालांकि इसलिए 100% श्योर भी हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं बताया है, फिर भी यदि आप में से किसी विद्वान को कोई कमी नज़र आए तो मुझे कमेंट में बताएं। और अगर यह आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं अमन कुमार आपके लिए और काम करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।